हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कोवलेंट बॉन्डिंग देखा था, इस चैप्टर को शुरू किया था और कोवलेंट बॉन्डिंग को हमने डिटेल में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल, वैलेंसी, सब मैंने डिटेल में एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम नया टॉपिक देख रहे हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन कंपाउंड्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो सेचुरेटेड होंगे, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, या फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। क्या डिफरेंस इनमें? मेजर डिफरेंस तो ये है बॉन्ड्स का डिफरेंस। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली बॉन्ड्स का डिफरेंस। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा, इसको ऐसे साइन से दिखाते हैं, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, उसको सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। और अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें हमारा पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। उसको हम ऐसे दिखाते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, भी दिखा सकते हैं पाई बॉन्ड। तो ये मेन डिफरेंस है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब आते हैं हमारी भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इनकी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है कंबशन। कंबशन वैसे आजकल हम इंग्लिश के लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं, इंग्लिश के वर्ड की तरह यूज करते हैं। तो कंबशन में बेसिकली क्या होता है? कंबशन में बेसिकली हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, मतलब कोई सा भी आपका कार्बन कंपाउंड है उसको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ रहे हैं हम? कंबशन। तो कंबशन का एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कोई कार्बन है आपका, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट किया या बर्न किया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने उसको बर्न किया, तो क्या बनेगा आपका? CO2 गैस बनेगी, और कुछ हीट भी बनेगी, कुछ लाइट भी बनेगी। तो बेसिकली जब भी आप किसी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो, जब आप बर्न करते हो तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंबशन। और क्या क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हीट और लाइट रिलीज होती है, हीट और लाइट रिलीज होती है। तो आप इसको एज अ जनरल की तरह से देख सकते हो, जनरल इक्वेशन। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4, ठीक है, CH4 है मीथेन है, अगर इसका आपको नाम जानना है, मीथेन है। तो ये CH4 है, इसको अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूं तो आपका क्या बनेगा? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करेगा? वाटर। हाँ, एक और चीज यहाँ मैं बताना भूल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट और वाटर भी रिलीज होता है। ये जनरल इक्वेशन है, इसको देख लो आप, जनरल इक्वेशन की तरह आप इसको देख सकते हो। कंबशन, कंबशन मतलब जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या क्या रिलीज करता हो? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं हम, ये एग्जांपल देख रहे हैं हम कि मीथेन है, कार्बन कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन हो गया। और किस तरह का हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। कैसे पता चल रहा है मुझे सेचुरेटेड? सेचुरेटेड मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड जिसमें बनते हैं। तो मुझे कैसे पता चला कि ये सेचुरेटेड है? भाई ये कार्बन है और कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है, CH4। तो ये इसका स्ट्रक्चर है CH4 का। तो देख लो सब सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये चारों बॉन्ड ऐसे सिंगल ही हैं, चारों बॉन्ड इसके सिंगल ही हैं। तो CH4, तभी इसका फॉर्मूला बना CH4। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो मुझे ये पता है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो एनीवेज आते हैं अपनी कंबशन की प्रॉपर्टी पे। तो मैंने क्या बोला कि जब भी किसी कार्बन कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं बर्न कर रहा हूं तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, हीट रिलीज होगी, लाइट रिलीज होगी एक्सक्यूज मी, और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, इसको बैलेंस आप कर सकते हो वैसे तो, बट हाइड्रोजन के 4 हैं तो ये दो, आई थिंक अब ये बैलेंस्ड है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, देख लो कंबशन का। ये कंबशन हुआ, मीथेन को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, बर्न किया, देख लो CO2 बनी, हीट बनी, लाइट बनी और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल कंबशन का, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना। एक और कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं। तो मान लो इस बार मैंने हाइड्रोकार्बन लिया CH3 CH2OH। ये भी हाइड्रोकार्बन है, देख लो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, और ये एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जो OH वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आपको बस इतना पता होना चाहिए यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में
फिलहाल के लिए कि ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूँ, यदि ऑक्सीजन मेरी इसकी प्रेजेंस में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, CO2 बनेगा, हीट बनेगी, लाइट बनेगा, हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है, CO2 रिलीज होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब ये पता है क्या है, C2, इसको ढंग से लिखो तो ये देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5, C2H5, और ये एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो C2H5। ये बेसिकली इसका कॉमन नेम होता है इथेनॉल। इथेनॉल, ये जब 2 कार्बन होते हैं ना, ऐसे होता है, जब 1 कार्बन होते हैं तो मिथ, 2 कार्बन होते हैं तो इथ, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप, ऐसे करके आप चलते चले जाते हो। तो जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन था तो मैंने बोला इसका नाम क्या है, मिथेन। और एन कब लगाते हैं, एन, मिथ तो एक कार्बन से आ गया, और एन ए एन ई जब सब में सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन। तो ये क्या है, इसमें लास्ट में फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ गया, इसलिए एन की जगह हम, तो ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, ये OH, तो ओल लिखते हैं, तो इथेनॉल। ठीक है, ये मैं तुम्हें नाम लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये मैं डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी आप कंबशन पे फोकस करो। तो ये आपका इथेनॉल है, एक हाइड्रोकार्बन है, और इसमें भी सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ना, इथेनॉल का, इसका स्ट्रक्चर देखो, 2 कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये इसके हाइड्रोजन, और ये OH। तो आप देख लो सारे सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, पिंक कलर से मैं कर रहा हूँ, सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने बर्न किया, यानी कंबशन हो रहा है, तो आपके CO2 बनी, हीट बनी, लाइट बनी और वाटर मॉलिक्यूल बना। अब इसको आप देखो बैलेंस कर सकते हो कि यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल लिए इसके, मैंने इथेनॉल के, और 6 मॉलिक्यूल लिए मैंने ऑक्सीजन के। तो आप इसको बैलेंस करो, 4 CO2, यहाँ पर आएगा 6 CH। ये आपकी परफेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन किसकी, कंबशन की। ठीक है, तो कंबशन में आप बस जनरल नाम तो आप ये याद रख सकते हो कि जब भी किसी कार्बन, हाइड्रोकार्बन को, चाहे वो ये वाला हाइड्रोकार्बन मैंने लिया मीथेन का एग्जांपल, या मैंने लिया इथेनॉल का एग्जांपल, जब मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो आपका CO2 हीट और लाइट और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, CO2 हीट, लाइट और वाटर मॉलिक्यूल। और बाकी ये जो है कोफिशिएंट, ये आप बैलेंस करने के लिए लगाते हो। ठीक है, तो इसको देख सकते हो। तो ये था आपका कंबशन का एग्जाम्पल इक्वेशंस की। अब देखो कंबशन के बारे में आप कुछ चीजें जान लो, कंबशन के बारे में कुछ चीजें जान लो कि देखो, जो सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, एक बार पूछ लेता है इसलिए आपको बता देता हूँ मैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया, इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, मतलब उनको जलाते हैं, तो कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन मतलब वो पूरे जल जाते हैं, कंप्लीट कंबशन हो जाता है। तो इसीलिए जो उनकी फ्लेम बनती है, जो आग बनती है, वो बहुत ही क्लीन होती है और ब्लू कलर की बनती है, ब्लू कलर, क्लीन ब्लू कलर की बनती है। इस केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड वाले में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें जब कंबशन होता है तो कंप्लीट कंबशन होता है, इसीलिए क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम बनती है, फ्लेम। अच्छा जी, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जब हम कंबशन करते हैं तो क्या होता है, उनमें जब हम कंबशन करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसलिए उनकी जो फ्लेम बनती है वो येलो कलर की होती है और बहुत सारा स्मोक निकलता है, उनसे धुआं निकलता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है उसमें, इसलिए उनमें येलो कलर की फ्लेम बनती है और स्मोक बनता है। अच्छा, आप ये मत सोचना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा ही कंप्लीट कंबशन हो जाता है उसमें। अगर एयर की प्रेजेंस कम है या एयर लिमिटेड है, लिमिटेड एयर है, तो उसमें भी आपका ऐसे स्मोक और येलो फ्लेम बनेगी, क्योंकि उसमें भी फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी इनकम्प्लीट कंबशन हो सकता है, मतलब वो पूरा ना जले अगर एयर की प्रेजेंस या एयर लिमिटेड है। जितनी एयर चाहिए उसको जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए, उतनी एयर अगर नहीं है तो ऐसा ही होगा। इसका एग्जाम्पल आप घर में देख सकते हो, हमारे घर में जो गैस होता है ना, हमारे घर में जो गैस होता है जिसके ऊपर हम वेसल रखते हैं, उसमें से छोटे छोटे छेद होते हैं, आपने देखा, छोटे छोटे छेद होते हैं वो,
ऑक्सीजन ही दे रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। तो अगर हम उसको बहुत दिनों से यूज़ करते हैं, साफ नहीं करते, तो वो ऐसे ढक जाते हैं, उन छेदों में आपका ब्लैक कलर का चीज़ें चली जाती है। तो फिर जब फ्लेम निकलती है ना, तो वो येलो फ्लेम निकलती है, स्मोक निकलती है, क्योंकि उनको ये होल के थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर वही येलो और स्मोक के साथ इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा कंबशन के बारे में। चलो जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहले पढ़ लिया ना हमने कंबशन। अब सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसका नाम है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोकार्बन्स का हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन की मैंने तुम्हें 3 डेफिनेशन बताई थी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और तीसरी मैंने इलेक्ट्रॉन के बेस में बताई थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें मैंने ऑक्सीडेशन के आपको रिडक्शन की भी ऐसी 3 डेफिनेशन बताई थी कि भाई अगर हम किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हम कह देते हैं भाई ऑक्सीडेशन कर दिया हमने, या उस एलिमेंट में से या किसी मॉलिक्यूल में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। किसी मॉलिक्यूल में से या किसी कंपाउंड में से हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो हम कह देते हैं भाई ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हमारी वो है हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीडेशन। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से कुछ हो रहा होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो जैसे मान लो वही इथेनॉल ले लेता हूँ मैं, इथेनॉल जो भी देखा था CH3 CH2OH, ठीक है, इथेनॉल है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो स्ट्रक्चर भी सीख लो। 2 कार्बन है ना, तो ये 2 कार्बन, और पता है कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं। कार्बन के ये 3 और ये बॉन्ड, इस वाले कार्बन के ये 3 और चौथे बॉन्ड में ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ेगा। एनीवेज ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये आपका एथेनॉल है। C2H5OH बोलते हैं इसको, C2H5OH। देख लो 2 C है तो C2, हाइड्रोजन कितने 3 या 2 या 5, और ये OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल ग्रुप है ये। एनीवेज आते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टी पे ऑक्सीडेशन में। तो मान लो ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें किसी टाइप की क्या चाहिए होते हैं, रिएजेंट्स की मदद लेनी पड़ती है। रिएजेंट्स अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन ऐड करना है या हाइड्रोजन रिमूव करना है, ये वाली डेफिनेशन तो यहाँ पर यूज होगी नहीं, क्योंकि अपन हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन दोनों में समझने की कोशिश करो आप। तो या तो हम इस कंपाउंड में जो हमारा इथेनॉल है, जो एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम या तो हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे होंगे या हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे होंगे, तभी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे इस रिएक्शन को। तो क्या होगा, हमें उसको करने के लिए या तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए हमें कोई रिएजेंट चाहिए होता है। तो वो रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एक KMnO4 हो सकता है आपका, कैल्शियम परमैंगनेट। देखो इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन है, तो हम ये ऑक्सीजन यूज करके इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। तो ये KMnO4 एक हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं। या फिर सोडियम डाइक्रोमेट जिसका नाम है, तो वो यूज कर सकते हैं हम, Na2Cr2OH7 ये यूज कर सकते हैं। या फिर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, A2Cr2OH7। तो इनमें से हम कोई सा भी रीएजेंट बोलते हैं, इनको रीएजेंट यूज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, जब भी आपको क्रोमियम और ऑक्साइड दिखे ना, क्रोमियम ऑक्साइड, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। बड़ी क्लास में भी जब आप 11th-12th में भी जाओगे ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी होगी। तो जहाँ पर भी आपको ये क्रोमियम ऑक्साइड देखो दिख रहा है ना, क्रोमियम ऑक्साइड या भी क्रोमियम ऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आप समझ जाना कि यार कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन की बात चल रही है। तो हम ये इनमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हम रिएजेंट यूज करेंगे इस मॉलिक्यूल को, हमारे इथेनॉल को, इथेनॉल है ना ये इथेनॉल, इस इथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, तो और प्लस हीट, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी रिएजेंट, इन तीनों में से कोई सा भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे रिएजेंट, इन तीनों में से कोई सा भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, प्लस हमें हीट करना पड़ेगा इस इथेनॉल को, प्लस हीट, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, मैंने क्या कहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो, इसमें देखो ये अल्कोहल जो ग्रुप है ना, अल्कोहल ग्रुप, इसके पास जो कार्बन है, मैं आपको रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है ना इस वाले कार्बन के साथ, तो ये अल्कोहल जिस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन में से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो
ये देखो CH3 इस वाले कार्बन के साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया। ठीक, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा और 2 बॉन्ड बना दूंगा ऑक्सीजन के साथ, ये OH तो रहेगा, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडाइज हो गया है, ये आपका इथेनॉल ऑक्सीडाइज होके ये बन गया। देखो ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन के डबल डबल बॉन्ड हो गए, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और साथ में ये हाइड्रोजन जो थे, ये दोनों हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि सीधे सीधे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर आप ध्यान से जो देखो ना, तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये जैसे ये वाला फंक्शन ग्रुप मैंने बोला अल्कोहल होता है, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, इस वाले फंक्शन ग्रुप का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझ आ गया, ये हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन का एडिशन होता है। वो एक्चुअली डेफिनेशन भी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो ये बोल लो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ये बोल लो इसकी डेफिनेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल लो। तो देखो इसको मैं दोबारा समझाता हूँ थोड़ा क्लीन से, वो कंफ्यूजन हो गई होगी। तो मैंने लिया एक अपना हाइड्रोकार्बन, अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसमें इसको सैचुरेटेड भी बोल सकता हूँ। ऐसे सारी चीज कनेक्ट करना सीखो। ये सब सिंगल बॉन्ड है तो ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मतलब जब सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे। एनीवेज, तो इसमें इसको दोबारा से समझाता हूँ। मान लो मैंने इथेनॉल लिया CH3 CH2H, इथेनॉल लिया, और इसको मैंने कोई सा भी रिएजेंट यूज किया, मान लो मैंने KMnO4 यूज किया रिएजेंट और हीट किया इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए। ये वाली डेफिनेशन देख लो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इस कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड हो गए, मतलब डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ गया। देख लो CH3, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए मैंने, C डबल बॉन्ड O, और ये OH तो एज इट इज है ही। तो ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके ऊपर ये जो आपका है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन आपका हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। किस वाले में से रिमूव किया, इसमें से मत कर देना, जिस कार्बन पे आपका OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जिस पे जुड़ा हुआ है, उसमें से, उस वाले कार्बन में से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया। तो इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ था तो इसमें से रिमूव किया और डबल बॉन्ड बना दिया मैंने ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अब देखो इसमें क्या है, एडिशन रिएक्शन में इसके और भी नाम है। इसमें क्या एडिशन हो रहा है भाई, नाम तो है इस केमिकल प्रॉपर्टी का एडिशन रिएक्शन, तो कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा होगा, नाम ही एडिशन रिएक्शन। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रॉपर्टी का, या जो केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन, इसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसका एक और नाम होता है हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना, इसलिए हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना इसमें, तो इसका नाम है हाइड्रोजनेशन, इसका नाम है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या होता है, हम अनसैचुरेटेड कार्बन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं वैसा भी, और उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम किसी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया हमने, मतलब डबल बॉन्ड वाला, मैं लिख देता हूँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला, या ट्रिपल बॉन्ड वाले हमने कोई हाइड्रोकार्बन लिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक सेकंड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला मैंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, उसको कोई भी कैटलिस्ट, चाहे वो जिंक हो चाहे वो पैलेडियम हो, इन कोई भी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये क्या है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा जान लो, इस पर हम आते हैं, समझेंगे एडिशन रिएक्शन। पहले कैटलिस्ट समझ लो, कैटलिस्ट क्या क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन की जो रेट है, रेट मतलब आसान भाषा में बोले तो स्पीड, उसकी स्पीड को फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम ऑब्वियसली फास्ट जल्दी हो जाए हमारा रिएक्शन, इसीलिए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो फास्ट भी कर सकता है, वैसे स्लो भी कर सकता है, लेकिन स्लो करने के लिए जहां पर सिचुएशन होगी वहां स्लो भी करेंगे, लेकिन जनरली हम कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो रेट होती है, जो रिएक्शन होना है उसकी रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है, तो इसलिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। और रिएक्शन में
कुछ वो फर्क नहीं डालता। मतलब ये जिंक और पैलेडियम हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो जो भी रिएक्शन का जो प्रोसेस होगा ना, उसमें वो दखल नहीं देता, बस वो स्पीड या रेट, जो रिएक्शन का रेट है उसको कम या ज्यादा करता है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी, तो वो होता है कैटलिस्ट। तो हम ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे, अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वैसे वाले हाइड्रोकार्बन लेंगे, और कैटलिस्ट की मदद से, कैटलिस्ट कुछ भी ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, और हाइड्रोजन को हम रिएक्ट करवा देंगे इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना H2, इसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा सेचुरेटेड कार्बन बन जाएगा। हाइड्रोजन उसमें, ये जो हाइड्रोजन के साथ जो हमने रिएक्ट किया ये इसमें ऐड हो जाएंगे, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये आपको प्रोसेस मैकेनिज्म मैंने समझाने की कोशिश की। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और भी चीज क्लियर होगी। तो मान लो मैं कोई अनसेचुरेटेड, इसी जैसे मैंने एग्जांपल ये दिखाया ना आपको मैकेनिज्म, इसी के पैरेलल करेंगे सारा काम। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लूंगा मैं, तो मान लो कोई सा भी ले लेता हूँ, तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड दूसरा कार्बन, तो ये अनसेचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। मान लो इसके आसपास कुछ भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो 2 तो ये हो गए, और ये तीसरे और चौथे पे कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो उसको मतलब R ले लिया। कुछ भी हाइड्रोजन जुड़ा हो सकता है, और कोई दूसरा CH3 जुड़ा हो सकता है, कुछ भी, तो उसको जनरली R बोलते हैं। तो यह R जुड़ा हुआ है। सिमिलरली इस पे भी ये 2 बॉन्ड तो ये हो गए, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, हमेशा याद रखना, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड तो ये हो गए, तो तीसरे और चौथे पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, तो हम जनरल उसको R लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया मैंने, और इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मान लो मैंने जिंक कैटलिस्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, जिंक ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, निकिल ले सकते हो, इनमें से कोई सा भी आप कैटलिस्ट ले सकते हो। तो मैंने जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो मेरा क्या बनना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनना चाहिए, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये दोनों हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाने चाहिए। तो कैसे ऐड होंगे वो देखो, जहां पर ये डबल बॉन्ड है ना, ध्यान से सुनो, रिएक्शन याद करने का आपको तरीका, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, क्योंकि हमारा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनना है, तो ये डबल बॉन्ड हटेगा, और जहां जिन दोनों कार्बन में से डबल बॉन्ड हटेगा ना, उन दोनों कार्बन पे ये हाइड्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल एक एक करके जुड़ जाएंगे, और यही आपका रिएक्शन का, समझ गए। तो ये डबल बॉन्ड टूटा, अब मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख रहा हूँ C, ये डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ तो R कुछ भी हो सकता है वो R, और जहां से डबल बॉन्ड टूटा वहां पर ये दोनों जिन 2 कार्बनों में से डबल बॉन्ड टूटा, उन दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये, तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको देख लो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया पूरा का पूरा, आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देख लो इन सब में सिंगल बॉन्ड है, देख लो सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन जाके दोनों कार्बनों पे जुड़ गए एक एक, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। समझ आ गई बात, क्लियर है ये वाली बात। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, जो हमारी चौथी बोल सकते हो आप केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की, कार्बन कंपाउंड की, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन हमारे स्कूल में होता है ना, सब्स्टिट्यूशन पीरियड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन पीरियड में क्या होता है, आप बताओ क्या होता है सब्स्टिट्यूशन पीरियड। मान लो हमारे मैथ्स का लेक्चर है, तो मैथ्स वाली मैम नहीं आती, तो कोई और टीचर ले लेते हैं, मान लो हिंदी वाली टीचर ले लेती है, साइंस वाली टीचर ले लेती है, ये होता है ना। तो सब्स्टिट्यूट हो गया, मैथ्स की जगह हिंदी वाली मैम आ गई, तो कुछ हटा, ये मैथ्स हटा और हिंदी जुड़ा, तो यहाँ पर भी ये हो रहा होगा, कुछ हटेगा और कुछ और जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट किसी चीज की जगह किसी और चीज को ऐड कर देंगे, मतलब किसी एक चीज को हटाएंगे और दूसरी चीज ऐड कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं समझे, बोलते ना स्कूल में सब्स्टिट्यूट पीरियड है, तो मैथ्स की पीरियड की जगह हिंदी का लेक्चर लग जाता है, तो मैथ्स हटा और हिंदी लग गया। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कुछ एक चीज हटेगी और दूसरी चीज ऐड हो जाएगी। क्या है उसका एग्जाम्पल, तो देखो एक और चीज बता दो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादातर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, पहले तो आप ये याद रख लो, ज्यादातर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कौन से वाले, सिंगल बॉन्ड वालों में, ठीक है। तो अब एग्जांपल से देख लेते हैं हम कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्या हटता है और उसकी जगह क्या जुड़ता है वो देखते हैं।
तो मान लो आपका मैं ये लिया मैंने CH4, मीथेन है, सैचुरेटेड है। कैसा होता है मीथेन का स्ट्रक्चर, बहुत बार बता चुका हूँ, कार्बन और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, तो सैचुरेटेड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो ये मीथेन मैंने लिया और इस मीथेन को मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, क्लोरीन मॉलिक्यूल, दो है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, ये तो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो क्या सब देखो क्या हटेगा और क्या जुड़ेगा, देखो एक हाइड्रोजन हटेगा इसमें से और एक क्लोरीन इस पे जाके जुड़ जाएगा, यही हो रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो एक हाइड्रोजन जब हटेगा तो CH4 की जगह क्या हो जाएगा, CH3, और एक क्लोरीन इसमें जाके जुड़ जाएगा तो CH3Cl। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये जो हाइड्रोजन हटा था वो और इसका एक Cl बच जाएगा वो, तो वो दोनों मिलके बनाएंगे HCl। बात समझ में आई भाई, एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जाके जुड़ गया, ये हाइड्रोजन हटा तो CH3 हो गया, फिर इसका क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ गया तो CH3Cl। अब यहाँ से क्या बच गया, एक Cl बच गया, और यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा था वो बच गया, तो ये HCl जाके इन्होंने अपना आपस में अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों रिएक्ट करके HCl बन गया। देखो ये बहुत मैकेनिज्म अगर आपको सीखना है तो आप वो डिटेल में बड़ी क्लास में सीखोगे, लेकिन अभी से मैं आपको रिएक्शंस को याद करने का तरीका सिखा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह Cl जुड़ गया, जैसे मैथ्स वाली टीचर हटी उसकी जगह हिंदी का लेक्चर हो गया, वही हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन हटा Cl जुड़ गया। ये पहला एग्जांपल हो गया। ऐसी दूसरा एग्जांपल देखो मैं आपको, मान लो CH3Cl है, उसको मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब आप खुद गैस करो क्या होगा, जल्दी गैस करो। हाइड्रोजन हटेगा और ये क्लोरीन यहाँ पर जाके जुड़ेगा, एक क्लोरीन, क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटा तो क्या हो गया, CH2 हो गया, CH3 था ना, एक हाइड्रोजन हट गया तो CH2 हो गया, और ये Cl तो इसके पास है ही, और यहाँ से एक Cl गया तो कितना हो गया, एक Cl ये, और यहाँ से जो गया वो तो Cl2। तो अब प्लस में क्या रह गया, ये जो हाइड्रोजन हटा था वो, और इसका जो एक Cl बच गया वो, तो वो HCl। तो ये HCl तो सब में चले गए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देख लो, अगर CH2Cl है, CH2Cl2 है, तो उसको मैं Cl2 से रिएक्ट करवा रहा हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बताओ, फिर वही सब्स्टिट्यूशन होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, तो इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन हटेगा और इसमें से जाके क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बन जाएगा, CHCl, CH, एक हाइड्रोजन हट गया ना, और ये Cl2 है ही, तो लेकिन एक Cl यहाँ से ऐड हुआ, हाइड्रोजन हटा तो कुछ तो ऐड करोगे ना, तो ये हाइड्रोजन हटा तो ये वाला Cl ऐड कर दिया, तो ये 2 तो Cl पहले ही थे, एक Cl ऐड हो गया तो Cl3 हो गया, तो ये हो गया CH3Cl, CHCl3 हो गया, प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा था वो, और इसका जो क्लोरीन एक बच गया वो HCl, तो ये HCl तो सब में चल ही रहा है, ठीक है। एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो इसका, फोर्थ। अब अगर CHCl2 है, सॉरी CHCl3 है, उसको Cl2 से मैंने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर वही होगा। अब बताओ, आप तो आप बता दोगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से क्लोरीन जाके जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, C, हाइड्रोजन हट गया तो C, और ये Cl3 है, एक Cl यहाँ से आएगा तो Cl4, प्लस ये जो हाइड्रोजन हटा था वो, इसका जो क्लोरीन है वो, तो CCl4 HCl का कॉमन नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं भी याद रखो। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हाइड्रोजन हट रहा था, एक क्लोरीन इस पे जाके जुड़ रहा था, और जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा था और जो क्लोरीन यहाँ बच रहा था वो HCl बना रहा था, तो HCl सब में बन रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट ही रहा है और एक क्लोरीन यहाँ बच ही रहा है, तो वो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना रहे हैं, तो वो सब में है, वो एडिशन में सब में है, ठीक है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी चीज़ें कवर करा दिया आपको, 4 टाइप ऑफ मैंने केमिकल प्रॉपर्टी बता दी हाइड्रोकार्बन की, तो बहुत सारा इसमें इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप 2 बार देखो कम से कम, तभी आप अच्छे से गैदर कर पाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ ले। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।